दर्शकों, आप सभी को हम बता दें कि आज हमारे इस डिजिटल चौपाल में हमारे गेस्ट होंगे चौधरी विकास पटेल साहब, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनसे बातचीत होगी जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है, केंद्र सरकार के द्वारा जो ओबीसी जाति आधारित जनगणना न कराने के विरोध में आपके द्वारा यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आजादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। जिस समाज की गिनती नहीं होगी उसको उसका हक अधिकार कैसे मिल सकता है? आजादी के 75 साल में ओबीसी समाज को उसका हक अधिकार नहीं मिला, तो देश की आजादी को 75 साल हो गए। अगर जाति भारत की सच्चाई है तो 75 साल में किन जातियों का विकास हो गया और कौन सी जातियां पीछे रह गई, तो इस प्रकार के आंकड़े आने चाहिए, इस प्रकार का डाटा आना चाहिए। जिन जातियों का विकास हो गया उनको पीछे लाने के लिए हम लोग नहीं कह रहे हैं, उनको मुबारक हो, मगर जो जातियां पीछे रह गई, मुख्य धारा में नहीं आ पाई, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए। और ये योजना जाति आधारित जनगणना के आधार पर जो डाटा आएगा उसके आधार पर बनाया जाता है। लेकिन डाटा नहीं है, इसलिए ओबीसी के लिए कोई योजना नहीं बनती है, बजट में ओबीसी के लिए कोई हिस्सा नहीं तय होता है, और इसकी वजह से ओबीसी का डेवलपमेंट रुका हुआ है। जो दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार है, वो नरेंद्र मोदी सरकार लगातार इस बात का प्रोपेगेंडा करती है कि हम सबका साथ लेते हैं, सबका विकास करते हैं, मगर सबसे ज्यादा साथ ओबीसी समाज का लिया। और जब विकास करने के लिए डाटा कलेक्ट करने का समय आया तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। तो इस बात को के विरोध में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला मचा रहे हैं कि ओबीसी का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और तमाम मोदियों को लेकर जो बयान दिया उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं। मगर एक्चुअल बात यह है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की इस लड़ाई में ओबीसी की जो 52% हिस्सेदारी की और जाति जनगणना का मुद्दा है, उस मुद्दे को ये लोग दबाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। तो देश में अगर जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, तो सबसे बड़ा अपमान ओबीसी समाज का यही है कि जानवर की गिनती हो रही, ओबीसी की नहीं हो रही है। और गिनती से जो डाटा आएगा उसके बगैर विकास संभव नहीं है, उसके बगैर ओबीसी के हिस्सेदारी नहीं तय हो पा रही है। तो इसलिए जो ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा ओबीसी का अपमान किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग ये आंदोलन और 30 अप्रैल को भारत बंद भी करने जा रहे हैं। जी सर। सर, इसका असर कितना दिख रहा है? लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने दिख रही हैं? इस आंदोलन में जो आपका है उसमें लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी देश में हर ओबीसी का आदमी इस बात के लिए सहमत है कि देश में ओबीसी की गिनती के बगैर ओबीसी का विकास नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमारी यात्राएं चल रही है। अभी महाराष्ट्र में हमारी यात्रा चल रही है, तो लगातार यात्राएं चल रही है, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहे हैं इस बात को लेकर कि ओबीसी समाज को इस मुद्दे पर जागृत किया जाए। और बड़े पैमाने पर जागृत हो गया है। जागृत बड़े पैमाने पर होने की वजह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जनगणना रोक कर रखना पड़ा है। जनगणना 2021 में करना था, कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो अभी तक रोक कर रखा हुआ। अभी कोविड नहीं है मगर जनगणना रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया हुआ है कि इस बार की जनगणना ओबीसी की जनगणना के बगैर नहीं होने देंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, तो उनको लगता है कि अगर हम ओबीसी की जनगणना का फैसला लिए बगैर जनगणना करेंगे तो ये लोग होने नहीं देंगे और 2024 के इलेक्शन में हमको सबक सिखाने का काम करेंगे। तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट को ये लगता है, आरएसएस बीजेपी को ये लगता है कि जनगणना को टाला जाए। ये जो ओबीसी में चेतना है, जागृति आई है, उसका ही परिणाम है कि उनको जातीय जनगणना को रोकना पड़ रहा है। और नहीं तो अभी तो कोविड है नहीं, सभी सभाएं हो रही, सभी कार्यक्रम हो रहे, सब कुछ चल रहा है,
मगर जनगणना, भारत की जनगणना रुकी हुई है। अभी तक तो ओबीसी का विकास ही रुका हुआ था। अभी ये विकास विकास कहने वाली सरकार अभी सबकी जनगणना रोककर सबका, पूरे देश का विकास रोकने का काम कर रही है।